अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफ़िज़ मोहम्मद ख़ान हूँ और आप देख रहे हैं ख़ान एनालिसिस यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आज हम बात करते हैं कमालिया जलसा की। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कमालिया जलसा किया, अपने पावर शो का मुज़ाहिरा किया। तो आज उसने जो जो बयान किया वहाँ पे वो मैं बताता हूँ और उस पर कुछ तज्ज़िया करते हैं और आप लोगों के सामने बहुत सी बातें रखता हूँ, आप लोगों के अपने सोचने के लिए भी। ज़्यादातर तो आज इमरान ख़ान की जो तकरीर थी वो जैसे वो पहले करती हैं उसी तरह की थी, कुछ न्यू बातें नहीं थी। तो वो सारी बातें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उनमें से सबसे पहले इमरान ख़ान ने इन तीनों चारों का शुक्रिया अदा किया और एक एक का नाम लेकर किया। फ़ज़ल रहमान को उसने कहा कि फ़ज़लू आपका बहुत शुक्रिया, और शहबाज शरीफ को उसने कहा ये तो बूट पालशिया है, आपका भी बहुत शुक्रिया। चेरी ब्लॉसम आपका बहुत शुक्रिया। और इसी तरह उसने तीसरे नंबर पे कहा ज़रदारी इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस तरह उसने सबके नेम लेकर उनका शुक्रिया अदा किया। फिर दूसरी बात उसने कहा कि ये तीनों जो हैं ये चूहे हैं और ये मेरा शिकार करने लगे हैं। अच्छा जी, उसके बाद उसने कहा कि इंसान को अच्छाई के साथ खड़ा होना चाहिए, बुराई के ख़िलाफ़ जहाद करना चाहिए, बुराई के साथ लड़ना चाहिए। कभी भी इंसान एक मुसलमान न्यूट्रल नहीं रह सकता, वो हमेशा अच्छाई की तरफ रहता है। अच्छा जी, उसके बाद उसने इन सब की तारीफ़ की। उसने कहा कि मैं इन तीनों चारों की तारीफ़ करता हूँ। उसने कहा कि नंबर 1 पे मैं फ़ज़ल रहमान की तारीफ़ करता हूँ। फ़ज़ल रहमान के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। उसने कहा कि इसने इस्लाम के नाम पर सारी ज़िंदगी सियासत की और ज़मीर अपना जो है वो डीज़ल परमिट पर बेचा और अपना जो करप्शन की वो इसने डीज़ल परमिट पर की। उसने कहा कि दूसरे नंबर पे जो ये ज़रदारी हैं, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी हैं, इसने सारी करप्शन की, इसने सारा पैसा पाकिस्तान का लूटा, इस आवाम का लूटा और जाके स्विस बैंक भर दिए। तीसरे नंबर पर उसने कहा कि ये शहबाज शरीफ, जिसका नाम अब मैं चेरी ब्लॉसम रख चुका हूँ, वो कहता कि ये चेरी ब्लॉसम जो है, ये जो बूट पालशिया है, उसको जो बूट मिल जाए उसको पॉलिश करना स्टार्ट कर देता है। उसने कहा कि इसके 375 करोड़ जो हैं वो मकसूद चपरासी के अकाउंट में आए हैं और वो सारी दुनिया ने देखे और बहुत जल्द अदालत के अंदर वो साबित होने वाले हैं। इसको अपने उन केस और करप्शन को सामने आने का डर लगा हुआ है, तो इस वजह से ये भागा फिर रहा कि किसी तरह मैं बच जाऊँ और मेरी सियासत बच जाए। चौथे नंबर पे आज जो सबसे ज़्यादा इमरान ख़ान का जो मतलब इंसार था वो था चौथे नंबर। उसने कहा कि ये चौथा नंबर है, इसके बारे में आज मैं आप लोगों के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि ये कौन है, इसने क्या क्या किया। और वो चौथा नंबर उसने यूज़ किया। उसने कहा चौथा फ़नकार है। फिर उन्होंने आवाम से पूछा कि चौथा फ़नकार है कौन। फिर उसने कहा कि ये चौथा फ़नकार जो है वो लंदन में बैठा हुआ है और ये है भगोड़ा, जो नाअहल है और ये एक सज़ा याफ्ता मुजरम है पाकिस्तान का, और चोरी का और बीमारी का बहाना बनाकर ये लंदन में जाकर बैठ गया है, झूठ बोलकर वहाँ जाकर बैठ गया है और अब वापस नहीं आ रहा। उसने फिर इस नवाज शरीफ के कारनामे सारे गिनवाए जो जो नवाज शरीफ करता रहा अपनी ज़िंदगी में। उसने कहा कि 4 बड़े बड़े इनकी बेटी के ऊपर पनामा पेपर के अंदर इनके फ़्लैट निकल आते हैं। वो फ़्लैट खुद ब खुद कैसे बन गए, ये इन्होंने करप्शन का पैसा चोरी किया और वहाँ जाकर अपने बड़े बड़े फ़्लैट ख़रीदे और अपनी बेटियों के नाम पे इन्होंने फ़्लैट ख़रीदे। फिर उसने कहा कि कोरोना आ गया और उसके बाद ये भी वहाँ लंदन में जाकर बैठ गया और ये अकेला नहीं लंदन में बैठा बल्कि इसके बेटे बेटियाँ, इसकी बीवी जब वो नहीं वफ़ात पाई थी वो, और इसका दामाद इसहाक डार, ये सारे करप्ट लोग जो हैं वहाँ जाकर इकट्ठे हो गए और वहाँ जाकर रहना स्टार्ट कर दिया। ऐसा लगता है कि ये जैसे ग्वाल मंडी में पैदा ही नहीं हुए थे, ये तो लंदन में पैदा हुए थे, किसी बरतानिया के मुल्क में पैदा हुए थे, ये मलका के घर में पैदा हुए थे। तो ये इसहाक डार जिसका बाप जो है वो साइकिल की दुकान चलाया करता था, अब वो भी लंदन में फ़्लैट ख़रीदे हुए और लंदन में रह रहा है। तो मुसलमानों पाकिस्तानियों सोचो कि ये लंदन में इतने इतने बड़े बड़े फ़्लैट इन्होंने कैसे ख़रीद लिए, ये लंदन में कैसे मतलब रह रहे हैं, कैसे मतलब इनके पास पैसा आ गया है। और ख़ुद क्या ये पहले जैसे मलका के घर में सारे मतलब रहते रहे हैं, मलका के घर में पैदा हुए हैं, जो अब इतनी अयाशो मतलब अयाश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस तरह मतलब इतने बड़े बड़े फ़्लैट में महल्लात में रह रहे हैं, इतने महंगी जगह पे इन्होंने कैसे फ़्लैट ख़रीद लिए। तो साफ़ सी बात है ये सारा करप्शन का पैसा है जिससे वो मज़े ले रहे हैं। इसी तरह इमरान खान का मज़ीद ये कहना था कि ये सारे के सारे लोग जो है ये नैबज़दा केसेस में मुब्तला है
और इन सब के ऊपर, जरदारी के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, नवाज शरीफ, इन सब के ऊपर नैब के केस चल रहे हैं, इनकी करप्शन के केस चल रहे हैं और ये सारे मिलकर इकट्ठे हो गए हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरह हमें इस नैब के केसेस से आज़ादी मिल जाए और ये सारे के सारे ये चाहते हैं कि हम इक़्तिदार में आएँ और इक़्तिदार में आकर नैब के अदारे को ही ख़त्म कर दें, ना रहे नैब, ना हमारी कभी करप्शन पकड़ी जाए और ना कभी हम पे हाथ डाला जाए। उसने ये भी कहा, शहबाज शरीफ ने, वज़ीर इमरान खान ने, उसने कहा कि ये नवाज़ शरीफ के बारे में मैं मज़ीद और बताता हूँ। ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा दो, हटा दो, फिर मैं वापस आ जाऊँ पाकिस्तान और पाकिस्तान आकर मैं बताता हूँ कि ये करेगा क्या। ये आते ही क्या करेगा, इलेक्शन कमीशन को इसने पहले हाथ में किया, उसको करेगा हाथ में, उसके बाद सारा मीडिया जो है उसको अपने हाथ में करेगा, मीडिया को मतलब उनके ऊपर पैसा लगाएगा, उनको ख़रीद लेगा और ये जो लफाफा सहाफ़त जो है इसने स्टार्ट इसी के दौर में हुई, ये लफाफा सहाफ़त स्टार्ट करेगा और उसके बाद उसको ख़रीद लेगा और इसी तरह फिर अदलिया के ऊपर हमला करेगा। जिस तरह ये पहले भी सुप्रीम के ऊपर अपने डंडे फोर्स की मतलब को साथ मिलाकर इसने हमला किया था, ये अदलिया के ऊपर भी जो है हमला करेगा और उसके बाद ये चाहता है कि सब चीज़ों को तो मैं ख़रीद लेता हूँ, सब के ऊपर तो मतलब पैसा लगा के, बोली लगा के उनके ज़मीर ख़रीद लेता हूँ। वो चाहता है कि पहले ये एक और बताता चलो, ये कहता है, इमरान खान ने ये बताया कि ये पहले आर्मी चीफ़ भी खुद लगाता है, फिर उसी आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ हो जाता है। क्यों ख़िलाफ़ हो जाता है, क्यों वो इनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं? ये बेसिकली चाहता है कि जिस तरह मैं मीडिया अपने हाथ में कंट्रोल कर लेता हूँ, इलेक्शन कमीशन को अपने हाथ में कंट्रोल कर, इसी तरह मैं फ़ौज को भी अपने हाथ में कर लूँ, कंट्रोल कर लूँ और वो मेरी हाँ में हाँ मिलाए, मेरे ख़िलाफ़ ना जाए। लेकिन वो सारी की सारी इनकी करप्शन और इनकी चोरी को जानते होते हैं। ये चाहता है कि मैं उनको अपने हाथ में कर लूँ। फिर इनके फ़ौज के साथ सारे इख्तलाफात चल पड़ते हैं और जब भी ये आया है हमेशा इनके आते ही फ़ौज के साथ इख्तलाफ बढ़ जाते हैं। वो क्यों बढ़ते हैं? इनकी अपनी करप्शन की वजह से। ये तो क्रिकेट भी खेलता होता था तो ये अपने अंपायर खुद अपने साथ लेकर जाता था, ये अंपायर भी अपने ही खड़े करता था। ये यहाँ सियासत में भी चाहता है कि सारे अंपायर मेरे ही हों, जैसा मैं चाहूँ, जैसे मैं करप्शन करूँ वैसे ही मतलब होता रहे। इसी ने ही छांगा मांगा सियासत स्टार्ट की थी। ये ही मतलब लोगों के ज़मीर ख़रीदता है, उनकी बोलियाँ लगाता है और ये पाकिस्तान के अंदर जो गंद पड़ रहा है इसका आगाज़ इसी नवाज शरीफ ने ही किया था। इसी तरह उसने मज़ीद कहा कि ये जो फ़ौज के साथ इसका पंगा बन जाता है, ये तो मोदी का यार है, ये तो भागकर मोदी के पास चला जाता है जैसे रोमांस चल रहा हो और वहाँ जाकर कहता है कि मुझे मेरी फ़ौज से बचा लो। तो ये तो इसकी हकीकत है, ये तो इसकी मतलब बहादुरी है जो ये दिखाता फिर रहा है और कहता है मैं बड़ा हीरो हूँ। इसी तरह फिर सबसे बड़ी बात जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कही, उसने कहा कि ये शहबाज शरीफ कहता है कि आपने एब्सोल्यूट नॉट क्यों अमेरिका को कह दिया, आपने यूरोपीय यूनियन के मतलब सफ़ीरों को क्यों कह दिया कि हम नहीं मज़ामत करने वाले, या आपने हमें ख़त क्यों लिखा है। तो वही जो मतलब सफ़ीर है उन्होंने मुझे कॉल करके कहा आप ही वो लीडर हैं जो ये रशिया और यूक्रेन के मामले के अंदर सुलह करवा सकते हैं और इस मामले को कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और ये कहते हैं कि आपने ऐसा किया क्यों, आपने एब्सोल्यूट नॉट क्यों कहा, आपने मतलब उन्हें क्यों कहा हम क्या आपके ग़ुलाम हैं। तो इमरान खान को ये नहीं कहना चाहिए। शहबाज शरीफ ये बूट पालशिया जो है ये क्या जाने कि अच्छे ताल्लुक़ क्या होते हैं और ग़ुलामी क्या होती है। उसने कहा कि अच्छे ताल्लुक़ और बूट पालिश के अंदर फ़र्क होता है। अच्छे ताल्लुक़ और चीज़ होती है, बूट पालिश करना किसी का और चीज़ होती है। और जहाँ तक मैं यूरोपीय यूनियन को जानता हूँ, मैं उन्हीं के अंदर रहा हूँ, उन्हीं के अंदर ज़िंदगी गुजारी है, वहीं सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली है। वो बूट पालिशी को पसंद नहीं करते, उनको ग़ुलाम समझते हैं। वो अच्छे ताल्लुक़ और जो मतलब खड़ा होकर उनके सामने डट कर जो मुकाबला करता है उनकी वो इज़्ज़त करते हैं। तो मैं उनके सामने डट कर खड़ा हूँ, इसी वजह से वो मुझे बाद में कॉल करके कहते हैं कि आप ही हैं लीडर ऐसे जो ये सुलह करवा सकते हैं। तो वो हमें कॉल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपने ऐसा कर क्यों दिया। इस तरह उसने ये भी कहा कि आज किसान जो है वो खुशहाल हो गया, इंडस्ट्री चल पड़ी है और कोरोना के अंदर आलमी महंगाई है कोरोना की वजह से, और उस वजह से पूरी दुनिया में महंगाई है। पाकिस्तान में तो फिर भी आलमी मतलब फ़ोरम की निस्बत पाकिस्तान में कम महंगाई है। इसी तरह आखिर पे इमरान खान ने यह कहा कि पाकिस्तानियों 27 मार्च यानी कल सारा पाकिस्तान बाहर निकलो, मेरे साथ खड़े हो जाओ, मेरे साथ निकल पड़ो, इस्लामाबाद पहुँचो, परेड ग्राउंड के अंदर पहुँचो और बता दो पूरी दुनिया को और पूरे पाकिस्तान को कि ये जो ज़मीर फ़रोश हैं अब हम इनके साथ स्टैंड कर लिया है, हम इनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं
और अल्लाह की रज़ा के लिए निकलो और अमर बिल मारूफ़ की वजह से निकलो, अच्छाई के साथ खड़े हो जाओ, बुराई के साथ जहाद करो। और ये कौम के ज़िंदा होने का वक़्त है और मैं चाहता हूँ कि पूरी कौम ज़िंदा हो जाए। और अब आप लोगों पर फ़र्ज़ है कि अब आप जहाद करें, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में अच्छाई जो है वो कम होती जा रही है, बुराई बढ़ती जा रही है। आप लोगों ने अच्छाई को बढ़ाना है और तरक्की करनी है और इस बुराई के ख़िलाफ़ डट कर मुकाबला करना है। और हमने इस अदम एतमाद को जो है वो इस बगावत को और इस अदम एतमाद को हमने कुचल देना है और ऐसे कुचलना है कि दोबारा कभी भी किसी की जुर्रत ना हो सके कि वो इस तरह ज़मीर फ़रोशी या ये धंधा सारा चला सके। और अगर ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में तो कोई भी 4 अरब लगाएगा और जिसकी भी हुकूमत हुआ करेगी उसको गिरा दिया करेगा या फिर उन्हें अपना ग़ुलाम बना लेगा। तो क्या पाकिस्तानियों हम सब ने ग़ुलाम बनना है या फिर एक बहादुर और आज़ाद खारजा पुलिस और एक आज़ादी इसके साथ सांस लेना है? तो फिर अगर आप आज़ादी चाहते हैं तो आज मेरे साथ खड़े हो जाओ और निकलो, इस्लामाबाद की तरफ चलो और जल्दी वहाँ पे पहुँच जाना ताकि रास्ते बंद ना हो। बहुत से लोग आ रहे होंगे, बहुत रश होगा, तो इस वजह से जल्दी इस्लामाबाद सुबह ही पहुँच जाना और अपने और अपने बच्चों के लिए निकलो और इस पाकिस्तान की खातिर निकलो और इस्लाम की खातिर निकलो, अल्लाह की रज़ा के लिए निकलो। मैं आप सब लोगों से दोबारा अपील करता हूँ कि आप मेरे साथ खड़े हो जाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।